बाइबल बताती है कि एक चिन्ह दिखाया गया है पवित्र आत्मा का कबूतर के रूप में। क्यों दिखाया चिन्ह? यूहन्ना ने जब यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था तो उसने क्या देखा था? क्या उतरा था यीशु मसीह पर? क्या उतरा था? आपको पता है वो कबूतर असली में नहीं उतरा था स्वर्ग से। तुम्हें क्या लगता है असली में उतरा था कबूतर? कितने को लगता है कि असली में उतरा था? जैसे देखते आज हम कबूतर उड़ रहे और वो बैठ गया यहाँ पर, तुम्हें क्या लगता है ऐसे आया था? नो, ये यूहन्ना के लिए एक भविष्यवाणी थी वचन में। कह रहे जिसके ऊपर तू कबूतर की नाई पवित्र आत्मा को उतरता हुआ देखेगा वो मसीह होगा। ये भविष्यवाणी थी। वहां और लोग थे जब यीशु मसीह का बपतिस्मा दिया। समझना इस वचन को, जब बपतिस्मा दिया और जब यीशु मसीह बाहर आया तो क्योंकि यूहन्ना की आत्मिक आंखें खुली हुई थी, उसने आत्मिक आंखों से देखा कि कबूतर आ रहा है, वो यीशु मसीह के ऊपर ठहर गया। सबने नहीं देखा उसे। वो ये नहीं है कि कबूतर आया बैठ गया जी, कबूतर सबने देखा। उसकी आत्मिक आंखें खुली थी और यूहन्ना भविष्य रखता था। उसने देखा कि स्वर्ग खुल गया और कबूतर की नहीं पवित्र आत्मा उतरा है, तो यही मसीह है। रियल में नहीं था वो आत्मिक आंखों से यूहन्ना ने देखा था कि कबूतर उतरा है यीशु मसीह के ऊपर। जैसे मैं आपको बता रहा था, जब मैं प्रेयर कर रहा मेरी आंखें बंद थी, मैंने देखा कुछ स्वर्गदूत उड़ रहे थे पर फैलाकर ऐसे यहाँ पर। वो मैं अपनी आत्मिक आंखों से देख रहा था। मैंने स्वर्गदूतों को ऐसे उड़ते हुए देखा जिन्होंने अपने पर फैला रखे थे। तो यूहन्ना ने भी अपनी आत्मिक आंखों से यीशु मसीह के ऊपर वो कबूतर उतरते हुए देखा। और ये एक चिन्ह था कि जिसके ऊपर तू ये देख लेगा वो लोगों का उद्धार करता होगा। कबूतर देखे सबने? एक चिन्ह दिखाया गया है कबूतर का कि पवित्र आत्मा का स्वभाव जो है ऐसा है। जिनके आसपास कबूतर आपने देखा होगा, जब वो बाहर धूप में निकालते हैं थोड़े समय के लिए उड़ाते हैं कबूतर को। अगर जब हम यहाँ कबूतर हो और थोड़ा सा तुम कुछ भी ना करो, दूर से ही कर दो, तुम ऐसे कर दो, वो क्या होएगा? कबूतर क्या होता है? उड़ जाता है कि नहीं? उड़ जाता है कि नहीं? तुम थोड़ी सी कमी करते हो, पवित्र आत्मा दूर हो जाता है। तुम थोड़ा सा अपने जीवन में कमियां करते हो, पवित्र आत्मा दूर हो जाता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो है वो कबूतर के समान है। लगता है पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं। एक छोटी सी कमी, थोड़ा सा इशारा, जब कबूतर उड़ जाता है तो वो साइन है पवित्र आत्मा का। व्यक्ति, एक विश्वासी जब थोड़ा सा भी टेढ़ा होता है तो पवित्र आत्मा दूर होता है उससे। रहता नहीं है, फिर थोड़ा दूर होता है उससे, उड़ जाता है। अपनी लाइफ में तुम क्या कर रहे हो? तुम यहाँ आत्मा से भर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, खुदा की एक अभिषेकित बंदगी को, जीवित हजूरी को अटेंड कर रहे हो, आत्मा से फील होते हो, लेकिन घर जाकर तुम्हारा स्वभाव क्या है? अपने बिजनेस में तुम्हारा स्वभाव क्या है? तुम्हारे मुंह के शब्द क्या है? तुम्हारे कान क्या सुनते हैं घर जाकर? तुम्हारी आंखें क्या देखती है घर जाकर? तुम्हारे बिजनेस पर, तुम्हारे काम में तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो, मायने रखता है पवित्र आत्मा को। तुम किसी की भी बात सुनो इधर उधर की, कोई बुराई कर रहा है किसी की भी, और तुम सुन रहे हो अपने कानों से, भले तुम कुछ ना कहो, पवित्र आत्मा नाराज हो रहा है, वो उड़ रहा है उन बातों से, क्योंकि तुम अपने कानों को दे रहे हो उन बातों को कि सुने। तुम अपनी आंखों से क्या देख रहे हो? भले तुम कुछ नहीं कर रहे हो, लेकिन तुम अपनी आंखों को दे रहे हो उन चीजों को जो चीजें नहीं देखनी है। पवित्र आत्मा जा रहा है जीवन से, क्योंकि तुम अपनी आंखों को उन चीजों को दे रहे हो। उसका स्वभाव एक कबूतर की तरह है, थोड़ा सा ही हलचल होती है वो उड़ जाता है। तुम क्या देखते हो, क्या सुनते हो, क्या बोलते हो, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ठहरा रहे हो या दूर कर रहे हो। मैंने बहुत लोग देखे जिनके प्रार्थना का जीवन बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी खाली है। कारण क्या है? छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी कमियां, और उन्हें खुद को नहीं पता कि जब तक ये कमी मेरी सेट नहीं होगी, मेरी वो प्रार्थना जो है वो व्यर्थ कर रहा हूं मैं करके। छोटी छोटी कमियां, क्या देखना, क्या सुनना, क्या बोलना,
ये मायने रखता है कलीसिया हमारे ऊपर कि हम क्या देखते और क्या सुनते और क्या कहते हैं। लेकिन परमेश्वर भला है। अपने पड़ोसी को बोला कि परमेश्वर भला है। क्यों भला है पता है? मैंने आपको बोला कबूतर जब एकदम से उड़ जाता है, आप चाहोगे कि वो बार बार पवित्र आत्मा हमसे दूर होए और बार बार फिर हम भरे, फिर उसे दूर करे, फिर भरे, ऐसा चाहोगे? या ये चाहोगे कि भरना है, जाने नहीं देना अपने पास से और भरना है, जाने नहीं देना अपने पास से और भरना है, या ये चाहोगे तुम? क्या करता है? अगर पवित्र आत्मा, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपसे वचनों से बात करा तो इन कमियों को दूर कर देना। अगर तुम ये चाहते हो कि भरना है, फिर आना है संडे बुधवार बंदगी में, फिर भरना है, अपने घर में रहकर प्रार्थना में रहना है, बुधवार की बंदगी के बाद, संडे की बंदगी के बाद अपने घर में भी प्रार्थना करना है, फिर भरना है, फिर बंदगी में आना, फिर भरना, देखना छुटकारे कैसे। आपको पता है परमेश्वर क्यों भला है? उसने साइन पवित्र आत्मा का जो एक कबूतर के रूप में दिया, क्यों दिया? जहां आपने देखे आपके आसपास में जो कबूतर रखते हैं, जब वो उड़ाते हैं, कबूतर क्या होता है, एकदम से उड़ जाते हैं, लेकिन वो फिर कहते हैं कि नहीं मेरा घर है, फिर आ जाते हैं। कहां बैठते हैं? उसी घर में बैठते हैं जहां उनका ठिकाना होता है। वो कितना उड़ाए जाओ, फिर वो वहीं आकर बैठते हैं। हाँ क्या ना? तो परमेश्वर का आत्मा भी जानता है कि ये मेरा घर है। ये बार बार अगर उड़ाएंगे, शैतान कुछ भी कमी कराएगा, आना मैंने यहाँ है, लेकिन अगर तुम्हारे वचन से कान खुल गए हैं तो इस कमी को मत करना। अगर आत्मा भरना चाहता है तुम्हें, तो उसे भरते रहना, जाने मत देना अपने पास से, और देखना कैसे वो तुम्हारी लाइफ में छुटकारा कर देगा। आमीन। उसका स्वभाव है ये। कबूतर उड़ेगा लेकिन बैठेगा फिर अपने उसी घर पर जहां से उसे उड़ाया है। अगर आज किसी कमी के कारण, किसी पाप के कारण पवित्र आत्मा तुमसे दूर है और तुम्हें लगता है कि मैं खालीपन हूं, चिंता मत करो, वो फिर से देख रहा है कि मेरा घर है, वो आने के लिए तैयार है तुम्हारी लाइफ में।